नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर लखीमपुर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ देखें खबरनामा। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सावन स्पेशल ट्रैफिक प्लान शुरू, आज रात से रूट डायवर्जन लागू, श्यामनाथ मंदिर मार्ग रहेगा बंद। फिर बात करेंगे कांग्रेस ने किया छात्र संवाद कार्यक्रम, सांसद राकेश राठौर ने सरकार को घेरा, शिक्षा और रोजगार पर उठे सवाल, दिव्यांगों ने उठाई अधिकारों की आवाज, सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने का आरोप, पेंशन बढ़ाने की मांग। और खबरनामे के अंत में जानेंगे यूपी में फिर सक्रिय हुआ मानसून, कई जिलों में झमाझम बारिश। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। फाटक के नीचे बनी दुकानों के दुकानदारों ने भाजपा जिलाध्यक्ष से लगाई गुहार, समाधान का मिला आश्वासन। नैमिष मथुरा रेल लाइन की मांग तेज, 112 किलोमीटर नई रेल लाइन का प्रस्ताव, धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। खैराबाद में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह का हुआ स्वागत। आखिर पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। रेलवे चलाएगा परीक्षा स्पेशल ट्रेन, ग्रुप डी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, सीतापुर होकर निकलेगी विशेष ट्रेन। सरयू घाट की व्यवस्थाओं पर सवाल, इंजन खराब, बिना स्नान लौटे श्रद्धालु। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, सीएम योगी ने मांगा विपक्ष का सहयोग। धूल रहित थ्रेसर मॉडल बनाने वाली बाल वैज्ञानिक पूजा पाल का बड़ा मान, सचिन तेंदुलकर ने किया सम्मानित। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। Green Plast UPVC windows, leading and trusted manufacturers of UPVC and doors. खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की बड़ी खबरों के साथ। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी सावन को लेकर डायवर्ट किए गए रूट की। सावन शुरू होते ही तीर्थनगरी नैमिषारण्य सहित समूचे जिले के शिवालयों में हर हर महादेव का जयघोष गूंज रहा है। इसी क्रम में 3 अगस्त को पड़ने वाले पहले सोमवार पर सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। शहर के श्यामनाथ मंदिर, जंगलीनाथ शिव मंदिर, ताड़कनाथ मंदिर, अन्य मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। नैमिषारण्य के देवदेश्वर महादेव मंदिर, रुद्रावर्त, भूतेश्वर, काशी विश्वनाथ सहित अन्य मंदिरों में विशेष तैयारियां भी की गई हैं। इसके साथ ही विश्वा के पत्थर शिवाला, महमूदाबाद के रामेश्वरम, सिधौली के सिद्धेश्वर, मिश्री के दधीचेश्वर, हरगांव के गौरी शंकर, लहरपुर के जंगलीनाथ सहित अन्य मंदिरों में हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसे लेकर विशेष बंदोबस्त भी किए गए हैं। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने एवं कांवड़ियों की सुविधा के दृष्टिगत रविवार रात 9 बजे से 24 घंटे तक के लिए रूट डायवर्जन किया गया है। सावन के पहले सोमवार पर श्यामनाथ मंदिर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू रहेगा। चुंगी चौकी से वाहन को मंदिर की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। गोला की तरफ से आने वाले वाहनों को अमीर नगर तिराहे की तरफ मोड़ दिया जाएगा। यातायात निरीक्षक फरीद अहमद ने बताया, लखनऊ, शाहजहांपुर, नैमिषारण्य की तरफ से आने वाले वाहनों को बंदी की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। गोला की तरफ से आने वाले वाहनों को अमीर नगर तिराहा, हिंद स्कूल से बड़ा गांव की तरफ मोड़ दिया जाएगा। सीतापुर शहर के हेमपुरवा पांडे नगर वार्ड 21 में एलआईसी कार्यालय के सामने की गली लंबे समय से अधूरी पड़ी है। बरसात के मौसम में सड़क पर जलभराव और कीचड़ होने से स्थानीय लोगों का आवागमन बेहद कठिन हो गया है। पैदल चलने वाले स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और 2 पहिया वाहन चालक रोजाना फिसलने के खतरे का सामना कर रहे हैं। मोहल्ले वासियों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया गया। लोगों ने नगर पालिका और संबंधित अधिकारियों से जल्द सड़क निर्माण पूरा कराने तथा जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि समस्या से राहत मिल सके। सीतापुर के मिश्री क्षेत्र में गोमती नदी पर मछली पकड़ने गए 45 वर्षीय मोहम्मद सलीम की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। खैराबाद के रहने वाले मोहम्मद सलीम अपने भाई और अन्य साथियों के साथ बरेठी गांव के पास नदी में मछली पकड़ रहे थे। तभी उनके सीने में तेज दर्द उठा और वह अचेत होकर गिर पड़े। साथ ही उन्हें एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी मिश्री ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कोतवाल प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक की आशंका है, जबकि मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा।
मिश्री कस्बे में बंदरों के बाद अब आवारा सांड और छुट्टा गौवंश लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गए हैं। दधीच मंदिर और शिवालय के आसपास सहित कई प्रमुख मार्गों पर सांडों की मौजूदगी से राहगीरों, स्कूली बच्चों और स्थानीय नागरिकों में भय का माहौल है। नगरवासियों में मोहन, राजीव, अमित, मुन्ना और सुरेश ने बताया कि कई लोग सांडों के हमले से घायल हो चुके हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक निर्देशों के बावजूद समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। अधिशासी अधिकारी विकास आनंद ने कहा कि जल्द ही आवारा सांडों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सीतापुर शहर के उत्सव गेस्ट हाउस में आयोजित राहुल जी की बात छात्रों के साथ कार्यक्रम में आयोजक रत्नम राठौर ने कहा कि सरकार छात्रों की आवाज दबा रही है तथा पेपर लीक, लाठीचार्ज और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ हुई अभद्रता लोकतंत्र पर सवाल खड़े करती है। मुख्य वक्ता सांसद राकेश राठौर ने शिक्षा, रोजगार और निष्पक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कांग्रेस के संघर्ष को दोहराया। डॉक्टर ब्रजबिहारी व सुनीता चौधरी ने भी छात्र हितों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में सुनील रावत, हसीना खातून, राजेश पाल, डॉक्टर वर्मा, रोशनी गुप्ता, रंजीत राठौर, विष्णु गौतम, अनुपम राठौर, शशांक राठौर, नेहा गौतम सहित बड़ी संख्या में छात्र व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कॉन्सेप्ट कार्स की जीटी रोड मेला मैदान शाखा में नई मारुति सुजुकी ब्रीजा का भव्य लॉन्च हुआ। मुख्य अतिथि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मोहली जंग बहादुर पांडे रहे। नई ब्रीजा को LXI, VXI, ZXI और ZXI प्लस वेरिएंट तथा पेट्रोल CNG विकल्पों में पेश किया गया। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 7,39,000 रुपए से 13,71,000 रुपए बताई। समारोह में संस्थापक संजीव अग्रवाल, MD सूर्यबंदर अग्रवाल, CEO यशवर्धन अग्रवाल, वाइस प्रेसिडेंट प्रवीण सिंह, GM अमन जौहरी, ब्रांच मैनेजर संजय दीक्षित, मोहित शुक्ला, सूर्यमणि मिश्रा सहित अधिकारी, कर्मचारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। खैराबाद में विशुन नगर चौराहे स्थित आत्मनिर्भर दिव्यांग एकता फाउंडेशन की मासिक बैठक में दिव्यांगों और निराश्रित महिलाओं ने आवास, शौचालय, मनरेगा, बैंक ऋण, पेंशन और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर न मिलने की शिकायत उठाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह ने कहा कि पेंशन बढ़ाने का चुनावी वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। सचिव बिंदु मौर्य ने स्पॉन्सरशिप योजना के लंबित लाभ और बजट अभाव का मुद्दा उठाया। बैठक में विजयपाल, गुड्डू, हरिलाल, नेकराम, नदीम, मिथुन कुमार, शांति देवी, कालिंदी, सूखी, रिजवाना खातूना और विनोद कुमार, रामचंद्र मौर्य, कौशल किशोर, लक्ष्मी प्रीति, करण कुमार, रामखेलावन सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे। सीतापुर के जिला पंचायत स्थित नेहरू हॉल सभागार में समाज सेवी सौरभ सिंह ने पत्रकार वार्ता कर शिक्षा में समान अवसर, जातिगत व आर्थिक आधार पर आचरण तथा शिक्षा के व्यवसायीकरण पर चिंता जताई। उन्होंने निजी स्कूलों में समान फीस लागू करने, किसानों को उन्नत बीज खाद उपलब्ध कराने और छात्रों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि गरीब और ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए समान अवसर आवश्यक है। कार्यक्रम में अनिल कुमार सिंह, विकास चतुर्वेदी, कमलेश पांडे, संतराम त्रिवेदी, संदीप अवस्थी, विजय अवस्थी, रामनारायण त्रिवेदी, प्रभात अग्निहोत्री, संदीप सिंह, अनुराग मिश्र, पवन, दीपक सिंह, हरिओम मिश्र, मयंक मानव, अनिकेत सिंह सहित अनेक लोग नागरिक मौजूद रहे। सीतापुर के कलेक्ट्रेट स्थित राजा टोडरमल पार्क में राजा टोडरमल स्मारक समिति व राजस्व सुरक्षा सेवा दल के तत्वाधान में भारत रत्न एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की 145वीं जयंती मनाई गई। अध्यक्षता संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय पुरी ने की। उप जिलाधिकारी सदर डॉक्टर जनार्दन कुमार की ओर से हरगांव के नायब तहसीलदार वीर बहादुर सिंह ने पुष्पांजलि अर्पित की। अभय श्रीवास्तव, सुरेंद्र सिंह, अनूप निषाद, सुशील कुमार सिंह, मोहिनी देवी, नाहिद नाजवा, दुर्गा गौतम ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। शिवनाथ मिश्रा, संतोष कुमार राव, सौरभ तिवारी, इंदू रानी, सविता पाल, राजकरण सिंह, अनुभव शुक्ला, कुलदीप राठौर, सतीश आर्य समेत अनेक लोग व सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को सकुशल, शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए पिसावा पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। इसी क्रम में थाना प्रभारी प्रभात कुमार गुप्ता और कुतुबनगर चौकी इंचार्ज सूर्य प्रताप सिंह ने पुलिस बल के साथ क्षेत्र में व्यापक रोड मार्च किया। इस दौरान कांवड़ मार्गों, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात संचालन और कानून व्यवस्था का जायजा लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से संवाद कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया तथा आमजन से सहयोग बनाए रखने की अपील की। थाना प्रभारी प्रभात कुमार गुप्ता ने कहा कि कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क और प्रतिबद्ध है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की आवाज आखिरकार प्रशासन तक पहुंची और उसका असर भी दिखाई दिया। पिसावा थाना क्षेत्र के रमुआपुर गांव में कठिना नदी के पास पड़े सड़ते कचरे से उठ रही दुर्गंध को लेकर छात्रों ने खंड शिक्षा अधिकारी अवनीश कुमार से शिकायत की थी। जांच में तत्कालीन नायब तहसीलदार राज सिंह ने दुर्गंध की पुष्टि कर कचरा हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण कुमुद सिंह समेत अन्य लोगों ने विरोध जताया और आई इंडिया ने भी मामला प्रमुखता से उठाया। शनिवार को नायब तहसीलदार राज विक्रम सिंह और थाना प्रभारी प्रभात कुमार गुप्ता के निर्देश पर SSI अवनीश कुमार ने मौके पर पहुंचकर सड़ रहे कचरे को हटवाने की कार्रवाई कराई।
शहर के लालबाग फाटक, घंटाघर फाटक और आनंदनगर फाटक के नीचे बने दुकानदारों ने भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला से कार्यालय पर मुलाकात की। दुकानदारों ने अपनी समस्या से अवगत कराया। जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। एसडीएम न्यायिक व अधिशासी अधिकारी नगरपालिका सीतापुर सीमा सिंह से फोन पर उन्होंने वार्ता की। इस दौरान रितेश कुमार गुप्ता, संजय वाजपेयी, सुरेश नंदन, अशोक कुमार, कृष्ण कुमार गुप्ता सहित अन्य दुकानदार शामिल रहे। सीतापुर की शहर की बैजनाथ कॉलोनी स्थित एक मंदिर में शिवलिंग खंडित किए जाने का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों के अनुसार एक कथित शराबी ने मंदिर में स्थापित शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाल दिनेश पांडे और सिविल लाइन चौकी प्रभारी ज्योति बिश्नोई पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस आसपास के जंगल में खंडित शिवलिंग के हिस्सों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि इस मामले में आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। सतना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में ग्राम समाज की भूमि पर कथित अतिक्रमण और सड़क किनारे गोबर डालने से फैली गंदगी को लेकर ग्रामीणों ने IGRS पोर्टल के माध्यम से जिलाधिकारी सीतापुर से शिकायत की है। शिकायतकर्ता संदीप कुमार ने बताया कि दुर्गंध और बरसात के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है तथा गंदगी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ की बाउंड्री वॉल तक पहुंच रही है। ग्रामीणों ने ग्राम समाज की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और नियमित साफ सफाई की मांग की है। शिकायत पर रिंकू कुमार, मान सिंह, राहुल, दीपक, संदीप, अजय सहित अन्य ग्रामीणों ने हस्ताक्षर कर निष्पक्ष जाँच और कार्रवाई की मांग की। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को लेकर रविवार को पर्यटन चौकी नैमिषारण्य में एसडीएम मिश्रिक दीपक गुप्ता और क्षेत्राधिकारी मिश्रिक ब्रजेश कुमार ने संयुक्त बैठक की। बैठक में थाना प्रभारी नवनीत मिश्रा, पर्यटन चौकी प्रभारी राजेश शुक्ला, चौकी प्रभारी रमेश जायसवाल, उप निरीक्षक और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। एसडीएम ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने के निर्देश दिए। सीओ ने कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा, यात्रा मार्ग, मंदिरों, घाटों और प्रमुख चौराहों पर कड़ी निगरानी रखने तथा किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल उच्च अधिकारियों को देकर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ी में नैमिषारण्य मथुरा रेल जोड़ो अभियान समिति की बैठक हुई। ज्येष्ठ महंत बजरंग दास ने कहा कि नैमिषधाम से हरदोई होकर फर्रुखाबाद तक 112 किलोमीटर नई रेल लाइन का प्रस्ताव सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को भेजा गया था। महंत नारायण दास, महंत संतोष दास खाकी और महासचिव अजय पाल सिंह सोमवंशी ने कहा कि इससे धार्मिक पर्यटन और 14 जिलों के करीब 4 करोड़ 50 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। बैठक से पूर्व डॉक्टर SR सिंह ने संतों का माल्यार्पण किया। इस दौरान महंत पुरुषोत्तम शास्त्री, महंत विवेक शास्त्री, रामाधर पांडे, जगदीश प्रसाद वर्मा, गिरीश कुमार वर्मा, रामवीर सिंह, सुनीत पांडे, KK सिंह और SP दुबे मौजूद रहे। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। लहरपुर में सील किए जा चुके अस्पताल से जुड़े गंभीर मामले ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि अस्पताल सील होने के बावजूद एक घर में प्रसव कराया गया, जिसके बाद नवजात की मौत हो गई। पीड़िता ने संबंधित डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएमओ के निर्देश पर संयुक्त जांच टीम ने कथित प्रसव स्थल पर छापेमारी कर उपकरण और दवाएं जब्त की तथा भविष्य में प्रसव कार्य न करने की चेतावनी भी दी। वहीं एक अन्य निजी अस्पताल में कोई पंजीकृत चिकित्सक नहीं मिला। 4 मरीज भर्ती मिले, जिनका इलाज 3 युवक करते रहे मिले। मरीजों को अन्य अस्पताल भेजकर अस्पताल सील कर दिया गया। जाँच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। खैराबाद में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह के आगमन ने संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन के साथ राजनीतिक हलचल भी बढ़ा दी है। नगर पालिका परिषद खैराबाद के अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ टोल प्लाजा पर उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व MLC अभिषेक मिश्रा, जिला कोषाध्यक्ष कामेश शुक्ला, नगर अध्यक्ष रामकृष्ण पाल सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। रमेश सिंह ने अभिषेक गुप्ता की सक्रियता की सराहना करते हुए संगठन और सरकार के सहयोग का भरोसा दिया। इसके बाद उन्होंने पवित्र भुइयां ताली तीर्थ में मां बंगलामुखी का पूजन कर महंत बजरंग मुनि महाराज का आशीर्वाद लिया। उल्लेखनीय है कि 15 दिन पहले प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश मौर्य भी खैराबाद आए थे, जिससे स्थानीय राजनीति में नई चर्चाएं तेज हो गई हैं। विद्युत विभाग ने कांवड़ यात्रा के मार्गों पर पड़ने वाले विद्युत पोलों को पॉलीथीन से ढकवाने का काम किया है। अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण ने बताया कि सभी खंभों पर करंट से बचाव के लिए पन्नियां लगवाई गई हैं। इसके अलावा यात्रा मार्ग के केबल भी व्यवस्थित कराए गए हैं। समन्वय समिति से वार्ता कर उनके दिए गए सुझाव के अनुसार विभाग ने और भी कार्रवाइयां की हैं।
सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज के रसायन विज्ञान विभाग में बीएससी विद्यार्थियों के लिए पूर्व छात्र संवाद आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता साक्षी दीक्षित ने जुबिलेंट बायोसिस लिमिटेड में रिसर्च एसोसिएट और वर्तमान में CSIR CMAP के एनालिटिकल विभाग में गैस क्रोमेटोग्राफी आधारित शोध का अनुभव साझा किया। उन्होंने ऑर्गेनिक सिंथेसिस, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एनालिटिकल रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस और R&D में करियर की संभावनाओं पर जानकारी दी। विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए उन्होंने प्रयोगशाला कौशल, इंटर्नशिप और शोध कार्य पर जोर दिया। अंत में विभाग ने उनका आभार व्यक्त किया। अब बात लखीमपुर की खबरों की। आमजन की शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से तहसील गोला गोकर्णनाथ में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम अंजनी कुमार सिंह और SP डॉक्टर ख्याति गर्ग ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। डीएम ने अधिकारियों को संवेदनशील के साथ निष्पक्ष जांच कर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। कुल 81 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 6 का मौके पर निस्तारण किया गया। बैठक में SDM युगांतर त्रिपाठी, CO महक शर्मा, PD DRDA सतीश कुमार पांडे, DDO गजेंद्र प्रताप सिंह सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में कांवड़ मेले को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। नीलकंठ मैदान में डीएम अंजनी कुमार सिंह और SP डॉक्टर ख्याति गर्ग ने ड्यूटी ब्रीफिंग कर अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान का सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। विधायक अमन गिरी, शिव मंदिर समिति के जनार्दन गिरी, पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू, SDM युगांतर त्रिपाठी, ASP पवन गौतम, अमित कुमार राय तथा CO महक शर्मा ने भी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए शांतिपूर्ण मेले का संकल्प दोहराया। कई दिनों से ग्रामीणों में दहशत का कारण बना तेंदुआ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। उत्तर निगासन रेंज के डंडूरी क्षेत्र में रेंजर मोबिन आरिफ और उनकी टीम ने यह सफलता हासिल की। इसी तेंदुए पर 23 जुलाई को बाबागंज के रहने वाले बुद्धा के 10 वर्षीय बेटे गोलू की जान लेने का आरोप है। तेंदुए के पकड़े जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। हालांकि इलाके में अन्य तेंदुओं की मौजूदगी की आशंका के चलते वन विभाग ने निगरानी और पिंजरे लगाने का अभियान जारी रखा है। प्रदेश सरकार के अभिजनक बीज गन्ना उत्पादन योजना को गति देने के लिए गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश यादव और सोनिया यादव ने अजबापुर चीनी मिल क्षेत्र के चयनित खेतों का निरीक्षण किया। वैज्ञानिकों ने बताया कि चयनित किसानों को अनुदान पर उन्नत बीज गन्ना उपलब्ध कराया जाएगा तथा उत्पादन पर 200 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। निरीक्षण में वरिष्ठ प्रबंधक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक अविनाश तिवारी सहित गन्ना विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने मऊ बरेली अनारक्षित परीक्षा विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। जनसंपर्क विभाग के अनुसार मऊ बरेली मऊ विशेष ट्रेन अगस्त माह में 16 फेरों तक संचालित होगी। यह ट्रेन अयोध्या, सीतापुर और मैलानी होती हुए चलेगी, जिससे बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में राहत भी मिलेगी। कांवड़ यात्रा के दौरान धौरहरा तहसील के जालिम नगर स्थित सरयू घाट पर श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। स्नान के लिए लगाया गया पानी खींचने वाला इंजन खराब होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिना स्नान किए लौट गए। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक तैयारियां केवल कागजों तक सीमित रही। घटना के बाद सोशल मीडिया पर व्यवस्थाओं को लेकर तीखी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जनपद के युवा कंटेंट क्रिएटर सिमरनजीत सिंह ने एक बार फिर जिले का गौरव बढ़ाया है। ग्रेटर नोएडा में नमस्कार फाउंडेशन के सम्मान समारोह में उन्हें सोशल मीडिया क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। रेल हब यूट्यूब से जुड़े सिमरनजीत सिंह की इस उपलब्धि पर जिले में खुशी का माहौल है और उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। SSP डॉक्टर ख्याति गर्ग के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन CY वाजरा के तहत साइबर क्राइम टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतरजनपदीय साइबर ठगी गिरोह के 8 साथी आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरोह के पास से 121 सिम कार्ड, 9 मोबाइल, 2 फिंगरप्रिंट स्कैनर सहित अन्य सामान बरामद हुआ। कार्रवाई ASP के पर्यवेक्षण और ASP CO सदर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक राजू राव, निरीक्षक अनिल कुमार तिवारी व उनकी टीम ने की। गिरफ्तार आरोपियों में अंकित, विकास, सरोज कुमार, चंद्र प्रताप, पप्पू, आनंद, रिंकू और दिलीप यादव शामिल रहे। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी बसपा सुप्रीमो द्वारा लिए गए बड़े फैसले की। बहुजन समाज पार्टी में अनुशासन को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला लेते हुए भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को दोबारा पार्टी से निष्कासित कर दिया। मायावती ने कहा कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद उनके व्यवहार में सुधार नहीं आया, इसलिए अब उन्हें कभी पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। साथ ही रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी से बाहर कर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी उनसे वापस ले ली गई। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में समाजवादी पार्टी ने चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने की मांग की। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि 25 करोड़ लोगों की समस्याओं पर चर्चा के लिए 4 दिन का सत्र पर्याप्त नहीं है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है।
लखनऊ में बीएड छात्रा से शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोपों में घिरे दरोगा धर्मवीर शाही को निलंबित कर दिया गया है। पीड़िता का आरोप है कि दरोगा ने मेडिकल रिपोर्ट ठीक कराने और केस मजबूत करने का भरोसा देकर कई बार दुष्कर्म किया। हैरानी की बात यह रही कि आरोपी उसी दुष्कर्म मामले की विवेचना भी कर रहा था। मामले के सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। श्रावस्ती की भिंगा विधानसभा से समाजवादी पार्टी की विधायक इंद्राणी वर्मा रविवार सुबह लखनऊ जाते समय सड़क हादसे का शिकार हो गई। बहराइच लखनऊ राजमार्ग पर केसरगंज क्षेत्र में अचानक नीलगाय सामने आने से उनकी कार उससे टकरा गई। टक्कर में कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन विधायक सहित सभी सवार सुरक्षित रहे और केवल मामूली हल्की चोटें आई। घटना के बाद एपीएक्स इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक मशकूर हबीब ने दूसरी कार की व्यवस्था कराई, जिसके बाद विधायक लखनऊ रवाना हुई। इंद्राणी वर्मा ने बताया कि जानवर के अचानक सामने आने से हादसा हुआ। रेलवे भर्ती बोर्ड लेवल 1 सीबीटी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल मऊ बरेली मऊ अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाएगा। जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता के मुताबिक यह ट्रेन मऊ से 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 व 24 अगस्त तक तथा बरेली से 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 व 25 अगस्त तक को संचालित होगी। ट्रेन का ठहराव बादशाह नगर, डालीगंज, सीतापुर और मैलानी स्टेशन पर होगा। सभी 16 कोच अनारक्षित रहेंगे। बाराबंकी की बाल वैज्ञानिक पूजा पाल को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बाद अब भारत रत्न एवं क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी सम्मानित किया है। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में बैंक ऑफ बड़ौदा के 119वें स्थापना दिवस समारोह में ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर ने उन्हें धूल रहित थ्रेशर मॉडल विकसित करने पर सम्मानित किया। यह मॉडल मड़ाई के दौरान उड़ने वाली धूल को कम कर किसानों और मजदूरों को राहत देने में सहायक है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने पूजा पाल के गुरु और उनके पिता को भी विशेष रूप से मुंबई बुलाया। पूजा पाल ने देश के लिए बड़े वैज्ञानिक कार्य करने का संकल्प जताया। उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। देवरिया, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, नोएडा, गाजियाबाद, बलिया, संभल और गोरखपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई है। संभल में 1 घंटे में 10 mm वर्षा हुई। इस बीच लखीमपुर खीरी में एक घर के किचन में करीब 10 फीट लंबा रसल्स वाइपर्स सांप घुसने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर सांप को जंगल में छोड़ दिया। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे आपके साथ नए खबरनामे नई खबरों के साथ।